यहाँ पे आपने लाइट से बैक कॉमिंग करनी है, ठीक है। अगर किसी को बैक कॉमिंग नहीं चाहिए तो आपने लाइट से बैक कॉमिंग की, उसके बाद आपने अगेन सेक्शन लिया, यहाँ से अगेन आपने टर्निंग करी और इजीली में इसको डाउनवर्ड लेकर आना है। बहुत प्यार से स्टाइल आपने नीट बनाना है, क्रिएट करें। ये वाला कॉम आपने लेना है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और इसके साथ आपने लाइन को क्रिएट किया और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेट करेंगे। आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबको रमज़ान मुबारक। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो हेयर स्टाइल शेयर कर रही हूँ बहुत इजी वे में, बहुत स्टाइलिश सा मॉडल हेयर स्टाइल है जो कि आप इजी वे में बना सकती हैं। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ ईजी वे में विदाउट इन्वेस्टमेंट यूट्यूब पर जो है वो स्टाइलिंग सीखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने एयर टू एयर पार्टिंग करनी है और सी सेक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ से हमने सी सेक्शन लिया। क्रिम्पर जो है मैंने वो माइक्रो किया है। फुल हेड मैंने क्रिम्पिंग कर ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा बाउंस अच्छा चाहिए था। अब आपने इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हाइट पर लेकर जाना है बिगनर्स के लिए और जो है बहुत इजी और स्टाइलिश ही है। यहाँ पर जो है आपने हाइट पे बैक कॉमिंग दी, यहाँ पे आपने लाइट सी बैक कॉमिंग करनी है, ठीक है। अगर किसी को बैक कॉमिंग नहीं चाहिए तो आपने लाइट सी बैक कॉमिंग की, उसके बाद आप स्टफिंग का यूज़ करेंगी। स्टफिंग आप एक्सटेंशन जैसे हमारे पास जो रफ हो जाती है मैं उनको कटिंग करके जो आप इस तरीके से स्टफिंग जो है एक्सटेंशन को कट करके भी बना सकती हैं और डोनट की स्टफिंग भी इनसाइड प्लेस कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन की स्टफिंग को जो है वो बनाकर जो है वो बैक कॉमिंग में जो है वो एडजस्ट करिए ताकि हाइट हमारी अच्छी सी क्रिएट हो जाए। और हमने इसको थंब की हेल्प से इनसाइड प्लेस किया। देन आप देख सकते हैं कितनी टाइट और कितनी खूबसूरत सी हमारी जो है वो बैक कॉमिंग सेट हो गई है। जहाँ से हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स आ रहे थे बाहर हमने वो सेट कर दिए और हाइट पर इसको थोड़ा सा हम सेट कर देंगे। बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल है। काइंडली वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो टेक्निक्स मिस कर देते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। यहाँ पर आपने क्रॉस में जो पिन्स को लॉक करना है, बहुत प्यारी सी और फिनिशिंग के साथ आपकी स्टाइलिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिस ज़रूर किया करें वीडियो देखने के बाद और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको स्टाइलिंग मेरी कैसी लगती है और कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वो चीज़ सही हो जाएगी। हमने बैक कॉमिंग कर ली, अब हम फ्रंट वाली साइड पर आ जाएंगे। सो जी व्यूअर्स, अब हमारे पास जो फ्रंट वाला सेक्शन है इसको हमने होल्ड करना है फ्रंट वाली साइड पर, ठीक है। यहाँ पे आपने सारे सेक्शन को लेना है और अच्छे से होल्ड कर देना है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस लेना चाहती हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर जो है वो यहाँ पे हमने इसको जुड़ा पेन के साथ लॉक कर दिया, ठीक है। लॉन्ग क्लिप के साथ या कैचर के साथ भी आप होल्ड कर सकती हैं। क्रिम्पिंग हमने करी थी तो हमारे बाल थोड़े रफ हो गए और रफनेस जो होती है वो आपकी स्टाइलिंग को होल्ड अच्छा कर देती है, ठीक है। यहाँ पर आपने सेक्शन को लिया फ्रंट वाली साइड पर, हमने बैक्स वाले सेक्शंस को लिया है। फ्रंट वाली साइड में हम सारे हेयर्स लेकर आएंगे और बहुत इजी वे में बहुत स्टाइलिश सी विदाउट एक्सटेंशन हम एक हेयर स्टाइल क्रिएट करेंगे जो कि अगर ब्राइड्स आपकी एक्सटेंशन नहीं लगवाना चाह रही और वो चाहती हैं बट उनका स्टाइल फ्रंट पर भी हो बट लेंथ अगर उनकी इस तरीके से नॉर्मल है तो आप बना सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट हेयर्स होंगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगी लेंथ, ठीक है। अगर किसी को लेंथ चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन एडजस्ट करके भी बना सकती हैं। एक्सटेंशन की साथ हेयर स्टाइल की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुई हुई है, आप वॉच कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स करने हैं। यहाँ से आपने सेक्शन लिया, मैंने बिल्कुल जो है वो यहाँ पे एंड से मैंने सेक्शन लिया है, ठीक है। और इसको मैं स्ट्रेटनर के साथ थोड़ा सा फाइन करूँगी, ठीक है, जो क्रिम्प किया था। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको टर्न किया। बहुत इजी टेक्निक है। मोस्टली ये वाली जो मसला होता है स्टूडेंट्स के साथ कि स्ट्रेटनर से उनके बहुत अच्छे से कर्ल्स नहीं होते। आप देखिए मैंने वर्टिकल में प्लेस किया और अच्छे से लॉक कर दिया इसको स्ट्रेटनर के अंदर। देन मैंने इसको कर्ल किया तो एक सेक्शन बहुत प्यारा सा हमारा क्रिएट हो गया। फिर आपने यहाँ से सेक्शन लिया, सेक्शन में लाइन टू लाइन ले रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपने कि यहाँ से ले लिया फिर आपने यहाँ से ले लिया फिर आपने यहाँ से ले लिया, तो इस तरह आपकी क्रिएशन अच्छी नहीं होगी। अगर आप चाहती हैं कि बहुत अच्छी आपकी क्रिएशन हो तो आपने लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप हेयर्स को लेना है। अब हम फिनिशिंग देंगे। यहाँ से आपने इसको वर्टिकल में प्लेस किया और यहाँ पे टर्निंग की और इस तरीके से स्मूथ हैंड से आपने इसको डाउनवर्ड लेकर आना है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे कर्ल हो रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इसकी लुक बहुत प्यारी क्रिएट होती है। मोस्टली लोगों को जो है ना वो कर्ल्स नहीं चाहिए होते हैं, मतलब सेटिंग ऐसी चाहिए होती है कि ओपन हेयर्स भी लगें बट स्टाइलिश हमारा स्टाइल क्रिएट हो, तो आप इस तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन लिया, अगेन आपने यहाँ पे फिनिशिंग के साथ थोड़ा सा डाउनवर्ड लेकर आई हैं। आप फिनिशिंग के साथ आपने आयरन ज़रूर करना है ताकि थोड़ा सा जो रफनेस है वो नीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको एंड्स तक बहुत अच्छे से टिप तक कर्ल किया
हमने इसको अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से करेंगे ताकि एक स्टेप इनका प्रॉपर क्रिएट हो इसके साथ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपके लुक आनी चाहिए, लाइन टू लाइन हम कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बैक साइड से ले रही हूँ सेक्शन को, ताकि यहाँ से हमारी सेक्शनिंग अच्छी से हो सके, ठीक है जी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ईजी वे में विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लोग घर बैठे स्टाइलिंग सीखिए, ठीक है जी। यहाँ पे आपने डाउनलोड लेकर आना है ईजी वे में। हम बहुत अच्छे से इसको जो है वो टर्न करके कर्ल करेंगे और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टेप इसके ऊपर आ गया है। अब आपने यहाँ से सेक्शन लेना है, इस सेक्शन को यहाँ से लिया, इसके साथ आप लेंगी और यहाँ से टर्न करेंगी और यहाँ से आपने फिनिशिंग के बाद यहाँ से टर्निंग करने के बाद डाउनवर्ड लेकर आना है। बहुत डिटेलिंग के साथ आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ हर चीज़, तो काइंडली मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आप लोग की सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरीके से लाती रहूँगी न्यू से न्यू हेयर स्टाइल विद ईजी टेक्निक्स। आप लोग की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जी, आपने यहाँ से टर्निंग करनी है, डाउनवर्ड लेकर आना है अगेन और इजी वे में बहुत अच्छी सी स्टाइलिंग को क्रिएट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बाउंस आ गया, लेंथ भी वहीं पर ही है। हमने फर्स्ट स्टेप बहुत छोटा सा लिया था, देन उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप कर्लिंग को बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने अगेन सेक्शन को लिया, फिनिशिंग दी, यहाँ से आपने और ऊपर की साइड से आपने टर्निंग दी, स्मूथली आपने इसको टर्न किया, डाउनवर्ड लेकर जाएंगी। बहुत प्यारा सा स्टाइल क्रिएट हो रहा है, आपने फोकस करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। यहाँ से आपने इसको टर्निंग देनी है। अगर आप लोग मेरे साथ जो है वो फिज़िकली भी क्लास लेना चाह रही हैं, तो पर्सनली क्लास लेना चाह रही हैं, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं और इजी वे में बहुत अच्छी स्टाइलिंग मेरे साथ भी सीख सकती हैं। यहाँ पर हमारा ये डन हो गया है कर्ल्स का प्रोसीजर। अब हम इसको लॉक करेंगे। आपने पिन लगा दी, फिर आपने यहाँ से सेक्शन लिया, फ्रंट वाली साइड पे प्रोफाइल करके फ्रंट पे कर दिया ताकि ये बैक साइड पे नहीं जाए, ये फ्रंट पर ही इसका सेक्शन ले रहे, ठीक है। अब हम फ्रंट पर आ गए, आप देख सकते हैं बाउंस आ गया, बहुत अच्छा सा बाउंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपने सेक्शन खोल लिया, ठीक है। जो जोड़ा पिन से मैंने लॉक किया हुआ था उसको हम खोल लेंगे और बहुत इजी वे में बनाएंगे आप लोग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन में इसको होल्ड कर दिया और सॉरी डिवाइड कर दिया, देन मैं ये वाले सेक्शन को अगेन होल्ड कर दूँगी इजी वे में। बहुत अच्छी सी स्टाइलिंग क्रिएट हो रही है हमारी। यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को हमने लिया। सबसे पहले तो आपने इस सेक्शन को लेना है और यहाँ पे आपने लाइट सी जो है वो बैक वार्मिंग करनी, ताकि यहाँ पे आपकी हाइट आ जाए जस्ट लाइट सी, ठीक है। बाकी इनका वॉल्यूम जो है हमने क्रिम्पर देकर ऑलरेडी अच्छा कर लिया था। अगर लाइट वॉल्यूम है तब भी आप फुल हेड क्रिम्पिंग करके ये स्टाइल क्रिएट कर सकती हैं। अब आपने यहाँ से सेक्शन लेना है लाइन टू लाइन और इसके साथ साथ आपने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से कर्ल करना है। अगेन आपने फिनिशिंग दी, यहाँ से टर्निंग स्टार्ट करनी है इसके ऊपर से और आपने इसको बहुत स्मूथली डाउनवर्ड लेके जाना है और अच्छे से कर्ल करना है, ठीक है। ये आपका आ गया स्टेप। अब आपने अगेन सेक्शन को लिया, अगेन सेक्शन को आपने लिया, आयरन से फिनिशिंग दी, ठीक है। फिनिशिंग देने के बाद यहाँ पे टर्निंग की और उसके बाद यहाँ से टर्निंग की और आपने इसको अच्छे से यहाँ नीचे लाइन तक लेके जाना है, नीट वर्क करना है। बहुत प्यारा सा स्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। यहाँ से आपने टर्निंग दी और इसको लॉक किया। लुक एट दिस कि हमारा यहाँ पे बाउंस मेंटेन है। और फिर आपने अगेन सेक्शन लिया, यहाँ से अगेन आपने टर्निंग करी और इजी वे में इसको डाउनवर्ड लेकर आना है। बहुत प्यारा सा स्टाइल आपने नीट बनाना है। कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई हेयर स्टाइल आप सीखना चाहती हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, इंशाल्लाह जो है वो मैं शेयर करूँगी। देन आपने इस तरीके से टर्निंग करके इसको इसके ऊपर बाउंस को क्रिएट करना है, मेंटेन करना है। यहाँ से अगेन वाला सेक्शन लिया, इसको आपने यहाँ से टाइट वाला टर्न करना है स्ट्रेटनर से। अगर आप स्ट्रेटनर के बजाय कर्लर से करना चाह रही हैं तो आप कर्लर भी यूज़ कर सकती हैं। टेक्निक आपने यही यूज़ करनी है, जस्ट आपने सेक्शनिंग वो जो है वो कर्लर को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा और करेंगे ताकि जो बॉक्सेस में लुक आ रही है ये कर्लिंग में आ जाए, ठीक है। इसको हमने टाइट कर किया अगेन और यहाँ पे इसको छोड़ दिया। इसके साथ आपने ये सेक्शन लिया, इसको आपने इनसाइड ये वर्टिकल में हमने लिया हुआ है ना, इसको हमने इनसाइड यहाँ से प्लेस किया और यहाँ से टर्निंग करनी है, ठीक है। ये बाउंस आपने क्रिएट करना है, स्मूथली आप डाउनवर्ड लेकर आएंगी और बहुत अच्छे से आपने इसको लेंथ पे लेके जाना है और टर्न कर्ल करके एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लेकर आएंगी और ये आपने देखा कि इस तरीके से लाने की वजह से हमारा यहाँ पे बाउंस क्रिएट हो गया।
एक अच्छी सी नीट लुक आ गई। ओके, यहाँ पे लाइट से हमने स्प्रे का यूज़ किया, फिंगर से इसकी लाइंस को थोड़ा प्रोमिनेंट किया, अगेन स्प्रे का यूज़ किया और इसको यहाँ से फाइन किया। यहाँ पे स्प्रे करेंगे अच्छे से, आपने लाइट सा स्प्रे किया और अपने स्टाइल को यहाँ पे फिक्स कर लिया। ठीक है, मोस्टली कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारे कर्ल्स खुल जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटनिंग से कर्ल्स अच्छे करेंगे और होल्डिंग स्प्रे अच्छा यूज़ करेंगे तो आपकी लास्टिंग अच्छी रहेगी कर्ल्स की। ठीक है, अब हम फ्रंट वाला सेक्शन खोल लेंगे अपना। बहुत जो है वो मैटर करता है आपका फ्रंट वाला सेक्शन। ठीक है, मोस्टली फ्रंट की स्टाइलिंग में मज़ा नहीं होता और आप लोग नीचे स्टाइलिंग अच्छी कर लेते हो, तो आपने इस पर ही फोकस करना है। ये स्टाइल उन लोगों के लिए जिनको हैवी स्टाइल चाहिए होता है, सो काइंडली उन लोगों के लिए ही है मैं ये शेयर कर रही हूँ। वैसे हम साइड की पार्टिंग करेंगे। ठीक है, और साइड की पार्टिंग करके हमने जिग जैग पार्टिंग करी है। फ्रंट वाले सेक्शन पे हम आ गए हैं क्योंकि फ्रंट वाला सेक्शन हमारा मेन पार्ट होता है हेयर स्टाइलिंग में। फ्रंट की स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है फेस की प्रोफाइल क्रिएट करने में। अब हमने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया 2 सेक्शन में। ठीक है, यहाँ से आपने अगेन लिया, इसको 2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो आपके पास ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन को भी हमने छोड़ दिया, हमने इस वाले पे अभी फोकस करना है। ठीक है, ये सेक्शन आपने हाइट पे लिया, यहाँ से आपने इसको फिनिशिंग दी। ठीक है, नीट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से लाइट सी बैकवॉर्मिंग करी, प्लस मैंने लाइट सी बैकवॉर्मिंग की है। उसके बाद जो आपके पास ये वाला सेक्शन है ना, इसको आपने 2 में डिवाइड करना है। सही है, यहाँ पे आपने 2 में डिवाइड किया, इस सेक्शन को आपने लिया और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको स्प्रे का यूज़ करना है। मैंने लाइट सा स्प्रे का यूज़ किया, लाइट सा स्प्रे किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको फिनिशिंग के साथ लाइंस क्रिएट करी और लाइंस क्रिएट करके इसको फाइन किया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फाइन किया और यहाँ पे लॉक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम हेयर पिन के साथ इसको लॉक करेंगे इजी वे में। ठीक है, अब आपने ये सेक्शन उठाया अगेन और यहाँ पे आपने इसको बैककॉम जो हमने पहले से कर लिया था, इसको लाइट सी हमने फिनिशिंग दी। यहाँ पर आपने इसको हाइट पे लेके जाना है और लाइंस को प्रोमिनेंट करना है। यहाँ पे आपने इसको फिनिशिंग के साथ लाइंस को फिंगर से क्रिएट किया। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी लाइंस बहुत ईजी वे में क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको क्रिएट किया, अगेन इसको फाइन किया, अगेन आपने यहाँ से नीट किया और उसके बाद आपने इसको सेट करते हुए यहाँ पे लॉक करना है। लाइट सा हम अगेन स्प्रे कर लेंगे। यहाँ पे आपने फाइन किया, यहाँ से आपने फाइन किया और इसको हम बैक तक लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे लॉक करेंगे हेयर पिन के साथ। यहाँ पे आपने इसको सेट किया और हेयर पिन के साथ लॉक कर देंगे और बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट अपनी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको लॉक करना है, पिन हम बैक साइड पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने लॉक कर दिया। ठीक है जी, अब हम फ्रंट वाली साइड पर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ से एक लाइंस की बहुत अच्छी सी क्रिएशन जो हमारी हो चुकी है, इसको हमने यहाँ पे सेट किया। अब हमारे पास जो फ्रंट वाला सेक्शन है, ये वाले छोटे हेयर्स जो हैं, सॉरी, यहाँ से हमने थोड़ा सेक्शन निकालना है, यहाँ से एक लट हमने निकालनी है। फोरहेड अगर चौड़ा हो तो आप इस तरीके से साइड की हेयर्स निकाल सकती हैं। अब हमने टेल कॉम से यहाँ से सेक्शन लिया फ्रंट वाली साइड पे। ठीक है, फ्रंट पे आपने फिनिशिंग दी, हाइट पे लेके गई। अब इनकी ये देखें छोटे बेबी हेयर्स हैं, बट हमने इसको भी एडजस्ट करना है। उससे पहले हम इसको बैककॉम करेंगे ताकि यहाँ पे हाइट आ जाए। अगेन आपने फिनिशिंग दी। ठीक है, और यहाँ पे रूट से बैककॉमिंग करनी है ताकि हाइट आपकी यहाँ से मेंटेन हो। ठीक है, अगेन आपने इस वाले सेक्शन को लिया और यहाँ से बैककॉमिंग करी इस तरीके से ताकि यहाँ से हाइट आपकी क्रिएट हो जाए। अब आपके पास मेन पार्ट है ये फ्रंट वाला। ठीक है, इसको आपने फिनिशिंग दी और आपने इसको लाइंस क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने हाइट पे लेके गए, आपने यहाँ पे स्प्रे का यूज़ किया, लाइट सा मैंने स्प्रे किया। फ्रंट वाली साइड पे हम लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। ये वाला कॉम आपने लेना है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और इसके साथ आपने लाइन को क्रिएट किया और इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेट करेंगी। आप देख रही हैं क्रिएशन हमारी कैसी आ रही है, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे आपने इसको सेट किया, यहाँ से लाइंस को प्रोमिनेंट किया और यहाँ पे आपने इसको यहाँ से सेट किया। इस तरीके से लाइंस को प्रोमिनेंट करते हुए हमने पूरा एडजस्ट करना है। वैसे हम यहाँ से कॉम निकालेंगे अपना और इसको हमने एडजस्ट करना है। ये पफ हमने क्रिएट करना है। कटिंग हेयर्स में भी कोई मुश्किल नहीं होता, आपको कैरी करना आना चाहिए। यहाँ से इन हेयर्स को लिया, यहाँ से आपने इन साइड जो हमने 2 सेक्शनिंग की थी, मैंने इसकी इन साइड से इसको निकाला और यहाँ पे अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, नीट वर्क आपने करना है। यहाँ पे मैंने इसको निकाला इधर से और यहाँ पे मैं हेयर पिन के साथ इसको लॉक करूँगी। सबसे पहले तो हम इसको लॉक करेंगे, देन हम इसको लास्ट में सेट करेंगे। यहाँ पर मैंने इनसाइड प्लेस की पिन और ये हमारा लॉक हो गया। यहाँ तक हमारा दुपट्टा सेट हो जाता है।
तो ये चीज़ हमारी हाइड हो जाती है। अब हमारे पास ये वाला सेक्शन है, इसको आपने सेक्शनिंग को कैसे एडजस्ट करना है, जो बेबी हेयर्स आ रहे हैं उनको आपने इनविजिबल के साथ लॉक करना है। ये आपने सेक्शन लिया, इसको आपने यहाँ से टर्न, सेक्शन कह रही हूँ, ये विजिबल लिया आपने और इसको इस तरीके से टर्न किया। उसके बाद आपने ये इसको इस वाले सेक्शन के साथ एडजस्ट करना है और बहुत स्मूथली आपने इसको लॉक कर दिया। यहीं पर होल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने इसको टर्न कर दिया है और यहाँ से इसको सेट किया। जो कटिंग वाले हेयर्स थे उसमें भी हमारी क्रिएशन बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है, आप देख सकती हैं। अब जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है इसको हम टर्न कर्ल कर लेंगे। बहुत इजी वे में बहुत प्यारी सी हमारी ये लुक क्रिएट हुई है, आप देख सकते हैं। और हमारे पास जो बैक के हेयर्स हैं उनको हम सिंपली कर्ल्स के लिए भी छोड़ सकते हैं और जो है उसको हम सेट भी कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन आपने लिया, यहाँ से आपने फिनिशिंग दी ऊपर से ही और यहाँ से आपने टर्निंग स्टार्ट की इसकी और यहाँ से आप टर्न करके इसको डाउनवर्ड लेकर आएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने लेकर आना है, उसको एडजस्ट करना है और इसके साथ ही हमारा पूरा प्रॉपर एक प्रोफाइल लुक क्रिएट हो गई। इस साइड पर आ गए हैं। अब आपने यहाँ से सेक्शन लेना है, इस सेक्शन को, और इसके साथ ऐड करा हमने और यहाँ पे हमने लाइट सी बैककॉमिंग कर दी, बिल्कुल लाइट सी। ठीक है, जैसे इसको हाइट देने के लिए कि बस थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। सेम हमने यहाँ से सेक्शन उठाया, इसको फिनिशिंग दी, यहाँ पे बैककॉमिंग करनी है, लुक के यहाँ पे एक थोड़ा सा वॉल्यूम बाउंस वाला क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सेक्शन लिया और इसको यहाँ से एडजस्ट करना है, लाइंस के साथ आपने क्रिएशन करनी है, इसकी फिनिशिंग दी। फिनिशिंग के बाद आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि हमारी क्रिएशन दोनों साइड की इक्वली अच्छी बैलेंस ही क्रिएट हो। यहाँ पे हमने इसको सेट किया, यहाँ पे हेयर पिन के साथ लॉक करेंगे। अगेन आपने सेम मेथड रिपीट करना है, डायरेक्शन आपकी बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने सेक्शन लिया, अब आपने यहाँ से सेक्शन उठाया और इसको थोड़ा सा फाइन कर लेंगे आयरन से। ये वाला सेक्शन आपने लिया, इसको थोड़ा सा हमने नीट कर लिया आयरन से, इसको हमने नीट कर लिया। अब आपने फिर से क्या करना है, ये सेक्शन लेना है, ये वाला सेक्शन आपने लिया और इसको यहाँ से आपने फाइन किया। ठीक है, यहाँ से आपने फाइन किया, उसके बाद आप लाइट सा स्प्रे करेंगे। यहाँ पे आपने स्प्रे का यूज़ करना है। ठीक है, मैंने लाइट सा स्प्रे किया, स्प्रे करके आपने यहाँ पे इसको होल्ड करना है। इस तरीके से लाइंस हमारी प्रोमिनेंट हो गई और यहाँ पे एक बाउंस भी क्रिएट हो गया। बैककॉमिंग हमने की थी तो ये देखें बैठा बैठा नहीं बना, ये अच्छी सी हमारी क्रिएशन जो है वो यहाँ पर हो गई है। बहुत इजी वे में बहुत प्यारी सी स्टाइलिंग शेयर की है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी स्टाइलिंग कैसी लगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो काइंडली मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ ज्वाइन रहिए। यहाँ पे आपने सेक्शन बैक से लिया, यहाँ से हमने इसकी टर्निंग स्टार्ट करनी है, इसको हमने बैक साइड पे होल्ड करना है। तो डायरेक्शन अच्छी जो है वो प्रोफाइल अच्छी करने के लिए हमने बाउंस ऐसा देना है कर्ल्स का कि एक अच्छी सी प्रॉपर लुक क्रिएट हो। यहाँ से आपने टर्निंग दी, नीचे हम डाउनवर्ड लेकर आएंगे। अगेन आपने इसको लेंथ से जो है वो कर्ल करना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको सेट किया और ये देखें बाउंस हमारा यहाँ शोल्डर पर आ गया। ठीक है, अगेन आपने इस वाले सेक्शन को छोड़ा, इस वाले सेक्शन को छोड़ा, यहाँ से आपने सेक्शन लिया और यहाँ से आपने इसको इनसाइड प्लेस किया और बाउंस जो है यहाँ से आपने क्रिएट करना है। बहुत इजी वे में बहुत प्यारा सा स्टाइल शेयर कर रही हूँ, काइंडली वीडियो को फुल वॉच करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान है तो जो है वो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपने इसको सेट किया, यहाँ पे आपने इसको सेट किया, बाउंस आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे इसको अगेन टर्निंग दी और यहाँ पे आपने इसको अच्छे से डाउनवर्ड लेकर आना है और इजी वे में इसको टर्न करना है। लुक एट दिस, बहुत प्यारी सी प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो गई है ये वाली साइड से भी और बहुत प्यारा सा हमारा ये स्टाइल लग रहा है। तो जी व्यूअर्स, हमारा स्टाइल ऑल ओवर डन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत इजी वे में बहुत स्टाइलिश सा मैंने आपके साथ स्टाइल शेयर किया है। ये आप मॉडल लुक में, ब्राइडल में, वलीमा ब्राइड पर आप ये इजी वे में बना सकती हैं जिनको हैवी स्टाइलिंग चाहिए होती है। यहाँ तक आपका दुपट्टा सेट हो जाएगा तो आपकी यही वाली प्रोफाइल जस्ट फ्रंट की जो है वो नज़र आएगी। और आप देख सकते हैं बोथ साइड्स बहुत प्यारी सी स्टाइलिंग जो हमने क्रिएट की है। जिनको हैवी लुक्स चाहिए होती है उनके लिए बेस्ट स्टाइल है। आज की स्टाइलिंग मेरी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।